इसके बाद एक सवाल है चौथा, क्या यजीद को हज़रत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मोहतात अंदाज में एक दो अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। वो लफ्ज़ आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी थी बात, तो इसको अमीरुल मोमिनीन का भी लफ्ज़ कहते हैं, चलो उस हद तक ना सही, लेकिन कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। 900 साल पहले मुल्क इराक सरजमीन करबला में कत्ल हुआ। वो कत्ल रसूल के बेटे का कत्ल था। 1400 साल से हुकूमतें सर्फ हो गई उस लहू को छुपाने के लिए कि किसी तरीके से कत्ल हुसैन छुप जाए, कातिल शबीर बेनकाब न हो, कत्ल हुसैन को छुपा दिया जाए। दिरहम और दिनार खर्च हो गए, हुकूमतें लगी, तख्त और ताज वालों ने बड़ी कोशिश की कि शबीर के लहू को छुपाया जाए, लेकिन ये इरादा ये परवरदिगार था, लहू हुसैन की तासीर थी। अल्लाह ने एक ऐसी कौम पैदा कर दी जिसने हुसैन के लहू को छुपने न दिया। उसने मातम से, जंजीर से, अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से जिक्र हुसैन इब्ने अली को जिंदा रखा। हर दौर के यजीद ने हर दौर में चाहा कि कत्ल हुसैन छुपे। दिरहम लगे, दिनार लगे, मुफ्ती यजीद ने भी खरीदे थे, मुफ्ती आज भी हुसैन को भौंक रहे हैं। यजीद ने भी चाहा था कि शायद मैं मुफ्तियों के जरिए से तख्ते खिलाफत में बैठ जाऊंगा, और आज भी यजीद चाहता है कि कोई मुफ्ती मुझे कत्ल हुसैन से बरी करवा दे। ज़हन आपके मतवज्जे हो गए, पहली सतर हदिया करने लगा हूं इमाम हुसैन के मातमियों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए मुल्क पाकिस्तान के इस सबसे बड़े जम्मे गफीर में मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि तुम्हारे टीवी पे बैठ के भौंकने से यजीद नहीं बचेगा, तुम्हारे जाकिर नाई की झूठी हदीसों से यजीद नहीं बचेगा। अगर यजीद को बचाना चाहते हो फिर एक काम कर लेते हैं, वक्त अपनी मर्जी का रख ले, शहर अपनी मर्जी का चुन ले, चौक अपनी मर्जी का मुंतखब कर। एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजना बुलाते हैं हुसैन के नाम पे, एक मजना बुलाते हैं यजीद के नाम पे। मैं पढ़ता हूँ हुसैन की माँ का किरदार, तू सुना यजीद की माँ। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, जिनके हाथ मातम के लिए खर्च, बादशाह हुसैन इधर। आओ फिर मिल के तय कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। तेरी मस्जिद के सामने चौक लगता है तो वहां मिंबर सजाते हैं, तू किसी इस्लामाबाद के चौक पे बुला, हम वहां आते हैं। मैं पढ़ता हूँ हुसैन का शजरा, तू सुना यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतून के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुर्कमन में हाक में शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही खुदी शराब की दी गई, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हाशमी खानदान से था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा, हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया, हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद जिसकी कब्र में रसूल था, कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का शजरा खमीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। इसलिए हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था, और वलीद लिखी यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं। अपने लाखों दूल्हा 72 मैं लाता हूँ क़यामत तक के लिए हर हलाल सादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो आखिर तक बोलो हैदरी। बादशाह हुसैन हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू
हमें सुना। हमारी आंखों में धूल न झोंक। ये साउंड वाला जहां भी बैठे आवाज सुन रहा है तो बराए मेहरबानी इस आवाज को थोड़ा बेहतर कर। है भी नक्शबंदिया, आवाज भी बंदिया। लिहाजा आज हम चाहते हैं कत्ल हुसैन की इंक्वायरी हो। शेखुपुरानी पंजाब मेरी आंखों के सामने है। हुसैन के कत्ल में सिर्फ यजीद मुलव्वस नहीं, हमें बता यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। आज हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मुहर्रम के दिन हुए 2 दिन के लिए काला सूट पहनना, 1 सबील पानी की, 4 देगे हलीम की और हुसैनी बनने की कोशिश। देके देने से हुसैन नहीं मिलता। आज मौलवी कहता जी मैं भी मानता हूं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। आखिरी जुमला कहूंगा, मैं मिंबर छोड़ूंगा। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सारे हुसैन सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, सारे यजीद गलत। हुसैन भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। यजीद भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन की पूरी पार्टी थी। सिर्फ अकेला यजीद कत्ले हुसैन में हमें ना दो। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। जो जवान बैठे हो हाथ उठा के तारीफ फरमाना, मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूं। हमें भी सिर्फ यजीद नहीं चाहिए, हमें बता कि यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरे जुमले के। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा, वलीद यजीद क्या चाहता है, उसका बैयत करवाना चाहता है। हुसैन मुस्कुराए, मुझसे बैयत? हाँ हाँ तुझसे बैयत। हुसैन का जुमला आज भी तारीख में, हुसैन का लिख दे मुझ जैसा। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं। हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। वलीद ने कहा तो फिर यजीद को क्या लिख के भेजूं। हुसैन ने कहा तू सिर्फ उसे इतना लिख के भेज दे, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसका बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन ने कहा तू सिर्फ लिख मैं अली का बेटा हूं, अगली बात वो खुद समझ जाएगा। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे। तू लिख। अगली सदर सुना, यह आखिरी जुमला। कत्ले हुसैन में, जवान बोलना मेरे साथ, कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद मुलव्वस नहीं, यजीद के पीछे एक लंबी कितार है। इससे पहले 4 कत्ल हुए और छुप गए। अहले इल्म तशरीफ फरमा, नबी का कत्ल हुजरे में हुआ। मुझे खबर है कि पूरी दुनिया में यह मजलिस देखी जा रही है। किबला काबा सफलैती सब तशरीफ फरमा, इतने बेहतरीन जाकिरीन तशरीफ फरमा। रसूल कत्ल हुए थे, आज तक नबी का कातिल नहीं बताया गया। मासूम तो तबाही मौत मरता ही नहीं। कत्ल हुजरे में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। हसन को जहर दलवाई गई बीवी के जरिए, ये नहीं बताया कि भिजवाई किसने थी। अली को इब्ने मुलजम के जरिए कत्ल करवाया, ये नहीं बताया कि भेजा किसने था। 4 कत्ल सैयदों के छुप गए थे। आखिरी सदर और आपको सलाम का 4 कत्ल
सैयदों के छुप गए थे। हुसैन सबके कातल घेर के करबला में ले आया। बोलो, हुसैन नाने का भी कातल ले आया, मां का भी कातल ले आया, बाबे का भी कातल ले आया, भाई का भी कातल ले आया। हुसैन ने सामने खड़े करके दुनिया को बताया, ये इस्लाम के पर्दे में छुपे